गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईयर के बारे में। तो ईयर के बारे में पढ़ने से पहले हमको इसकी एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनाटॉमी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, ईयर कहाँ पे सिचुएटेड, कौन सी बोन के अंदर सिचुएटेड रहता है हमारा, वो होती है टेम्पोरल बोन। यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा टेम्पोरल बोन में होता है, किसका, ईयर का। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया, ईयर की सिचुएशन कहाँ पे होती है, टेम्पोरल बोन पे। अब जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, फिर आता है हमारा मिडिल ईयर, और लास्ट वन आता है हमारा इनर ईयर। अब तीनों को समझ लेते हैं ध्यान से। तो हम स्ट्रक्चर, अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम ये जो वाला पार्ट बना रखा है हमने, एक तो ये वाला जो पार्ट हमारा बाहर पे दिखता है ईयर का, दिस इज कॉल्ड एयर पिन्ना। मैं इसको पिन्ना कह सकता हूं। ठीक है, अब इसमें भी पार्ट होते हैं। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही से बनाऊं तो कुछ इस तरीके का लोब्यूल होता है यहाँ पे, मतलब ये बहुत सॉफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ है ईयर हमारा पूरा। तो ये सॉफ्ट पार्ट जहाँ पे हम ईयर रिंग्स वगैरह पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड लोब्यूल। ये क्या कहलाता है, लोब्यूल। क्लियर हो गया। दूसरा, अब जो ये ऊपर वाला जो हार्ड वाला पार्ट हमारा होता है ईयर का, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। ये क्या कहलाता है, हेलिक्स कहलाता है। तो ये बात आपको पहली चीज ध्यान में रखनी है। अब ये तो हमारा जो विजुअल वाला पार्ट है ये कहलाता है हमारा पिन्ना। पिन्ना के अंदर हमने बोला हेलिक्स, क्या क्या आ गया हमारा, हेलिक्स और लोब्यूल। अब ये इस पिन्ना का क्या काम है, पिन्ना इसका काम होता है कलेक्ट द साउंड। इसका केवल काम होता है जो भी सराउंडिंग्स में साउंड है उसको कलेक्ट करने का। तो ये जैसे ही साउंड को कलेक्ट करती है, भेज देती है अंदर, अंदर की तरफ साउंड चले जाता है। तो फिर ईयर पिन्ना के बाद जो वाला पार्ट हमको दिखता नहीं है, मतलब कोई भी वैसे विजुअलाइज नहीं कर सकता, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको एक केनाल की तरह दिख रही है, तो केनाल को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, तो इसका नाम हम अच्छा सा रख देते हैं कुछ। एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है तो एक्सटर्नल रख दो, इसका नाम क्या रख दो, एक्सटर्नल। दूसरा काम किस चीज को ले जाने का करता है, साउंड वेव्स को। साउंड वेव्स मतलब ऑडिटरी, मतलब सुनाई देती है जो, ऑडिटरी। तीसरा है क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल बोल सकते हैं इसको हम, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस भी बोल सकते हैं। मियाटस मतलब ओपनिंग होता है, कोई भी ओपनिंग जहां से कोई भी चीज अंदर बाहर जा सकती है। क्लियर हो गया। तो इसको हम केनाल या फिर मियाटस बोल सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑडिटरी का ही पार्ट है या एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है। तो हम अभी केवल एक्सटर्नल ईयर पढ़ रहे हैं, ये आपको पता लग गया होगा। फिर जहां पे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी खत्म होती है वहां पे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है कुछ इस तरीके की, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। तो ईयर ड्रम का आपके लिए क्वेश्चन है कि ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये आपको इसका नाम कमेंट में लिखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो फिर से मैं इसको आपको दोबारा बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। मैंने बोला एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स। तो सबसे पहले हमारा पिन्ना वाला पार्ट हो गया, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ ली थी, हेलिक्स और लोब्यूल। वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हेलिक्स और लोब्यूल। ठीक है, सिंपल बाहर वाला बात पता चल गया। फिर जो अंदर केनाल जा रही है उसको कौन सी केनाल बोला हमने, वो भी पिन्ना का ही पार्ट है, तो उसको हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल बोला या फिर मियाटस बोला। उसके बाद जो तीसरा आता है एक्सटर्नल ईयर के अंदर ही, वो क्या चीज आती है, वो आती है हमारी ईयर ड्रम। क्लियर हो गया। पहला हमारे को एक्सटर्नल ईयर क्लियर हो गया, हमारा जैसे ही साउंड आएगा, साउंड ने वो केनाल में डाल दिया, और केनाल ने किस में डाल दिया, इस ईयर ड्रम पे। अब ईयर ड्रम की बात अभी करेंगे, इससे पहले अब आपको जो भी इसमें पोर्शन दिख रहा है यहाँ, ये वाला जो भी पार्ट है, ये पूरी बोन है, एक टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के अंदर ये कैविटी बनी हुई है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है,
ये बात कर ली हमने एक्सटर्नल ईयर की। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर के अंदर ही हमने पढ़ा था ईयर ड्रम के बारे में। अब ये जो ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम एक्चुअली कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो इसके 3 पार्ट हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो एक्चुअली ये ऐसी है और इसमें कुछ इस तरीके से 3 लेयर होती हैं, ठीक है। तो बाहर वाली लेयर में क्या है, ऐसे ही दिखती है ना आपको, लेकिन हम इसको बना रहे हैं कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो हम ऐसे बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या है। ये 3 चीजों से मिलकर बनी रहती है एक्चुअली। ये क्वेश्चन आया था। एक तो जो आगे वाली यहाँ तक क्या है, ये वाला जो पार्ट बना होता है इसका, ये बना होता है स्किन से। ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये बना होता है स्पेशल कार्टिलेजिनस टिश्यू से, मतलब टिश्यू लिख सकते हैं आप, एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है, कार्टिलेजिनियस या कार्टिलेज से बना होता है। क्लियर, इतना समझ लीजिए। उसके बाद जो आगे का ये वाला जो पार्ट है इसका, ये बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ईयर बनी हुई है, ईयर ड्रम बनी हुई है, उनमें तीनों पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने ईयर ड्रम के बारे में भी पढ़ लिया। अब साउंड ने तो ईयर ड्रम पे दे दिया, तो ईयर ड्रम कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो जैसे साउंड वेव इस पे, यहाँ से साउंड वेव आया तो इसने क्या किया, ये ऐसे ऐसे प्रेशर लगाने लग जाती है, ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन जाता है इस पे। साउंड वेव ने इस पे आया और ये ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाती है अंदर की तरफ। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हमारा एक्सटर्नल ईयर खत्म होता है, कुछ इस तरीके की एक कैविटी, फिर से एक कैविटी होती है। क्या होती है, कैविटी होती है। अब हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ लिया था। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम से ही लगी हुई एक बोन होती है, ऐसे कुछ वो इस शेप की होती है। क्लियर हो गया। इस बोन को बोलते हैं मैलस। क्या बोलते हैं इसको, मैलस। क्लियर हो गया। और ये कौन से शेप की है, हैमर शेप की। उसके बाद बात करते हैं, इस बोन के पास ही कुछ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस बोन का नाम होता है इनकस। पता है आपको, मुझे, मैं जानता हूं, लेकिन इनसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता देता हूं। अब इनकस का शेप किसकी तरह होता है भैया, अब आपने इनकस तो सुना, तो इनकस का नाम बताइए, इनकस का शेप किसकी तरह होता है। तो आपने एनविल देखा होगा, अभी बताऊंगा एनविल होता क्या है। नाम तो याद कर लिया होगा आपने, एनविल होता है, लेकिन होता क्या है शायद वो पता नहीं होगा। तो ये बन गया आपकी एनविल। तो हमारा जो हैमर था, मतलब जो मेलस था, मेलस पे जैसे ही वाइब्रेशन पड़ा तो ये हिलेगा। फ्लेक्सिबल रहते हैं, मतलब इनके बीच में जॉइंट रहते हैं। क्लियर हो गया। अब आपका जॉइंट और मसल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं इन बोन्स के बीच में। तो हमारी जो कैविटी शुरू हुई थी मिडिल ईयर की, उसमें 2 बोन्स आ गई। अब एक तीसरी बोन फिर से होती है इसमें, वो कुछ इस तरीके से होती है। अब बहुत सारे इसको हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं, और होती है स्टेपिस। इसका नाम होता है स्टेपिस। क्या है इसका नाम, स्टेपिस। इसी को आप जानते हैं सबसे छोटी बोन के नाम से, ठीक है। बना यहाँ पे बड़ी रखी है, उस पर फोकस मत कीजिए। और ये स्टेपिस का जो शेप होता है वो किसकी तरह होता है, वो होता है आपका, आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा आपने, स्टेपस, स्टेरिप। अब ये स्टेरिप क्या होता है, जो आपने देखा होगा घोड़े में जब बैठते हैं हम, हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे एक कुछ इस तरीके से होता है। तो इस पे आप पैर रख के क्या करते हो, घोड़े के ऊपर बैठ जाते हो, तो उसको बोला जाता है स्टेरिप। तो स्टेरिप शेप होती है, या हॉर्स शू शेप समझ लीजिए आप, होती है आपकी स्टेपिस। यहीं पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, आपको पता तो होता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो आप लिख देते हो वहां पे स्टेपिस। लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे छोटी मसल कौन सी है। तो सबसे छोटी मसल्स क्या होती है, आपको स्टेपिस तो याद रखना है, तो स्टेपिडियस आप याद रख लो। स्टेपिडियस सबसे छोटी मसल है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी मसल कौन सी है, स्टेपिडियस। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस बोन्स की। मैंने बोला एक्सटर्नल ईयर के खत्म होते ही जहां पे हमारी ईयर ड्रम था, हमारा ईयर ड्रम से एक कैविटी स्टार्ट होती है, जिस कैविटी को हम मिडिल ईयर के नाम से जानते हैं। इस मिडिल ईयर के अंदर बोनी ऑसिफिकेशन होता है, यहीं पे एम्प्लीफिकेशन होता है, किसका, एम्प्लीफाई होती है साउंड।
यहाँ तक तो साउंड आती है, यहाँ पे एम्पलीफाई होती है, उसका साउंड में जो एम्पलीफिकेशन होता है वो मिडिल ईयर में होता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वहां पे आपको ईयर ड्रम भी दिया होगा और मिडिल ईयर भी दिया होगा। तो एम्पलीफिकेशन कहाँ पे होगा आपका? एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड कहाँ पे होगा? मिडिल ईयर में होगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर के बाद हम क्या करते हैं? मिडिल ईयर हमारा खत्म हो जाता है यहीं पे और इसको हटा देते हैं। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है यहां से, क्या? कुछ इस तरीके की एक कैविटी होती है। क्या होती है? इस तरीके की कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं इनर ईयर। यहां से जहां से मिडिल ईयर की लास्ट बोन खत्म हुई वहां से शुरू हो जाता है हमारा इनर ईयर। क्या शुरू होता है वहां से? इनर ईयर। अब इनर ईयर की बात करेंगे केवल, ठीक है। अब ये इनर ईयर बना होता है दो चीजों से, एक तो बना होता है बोनी लेबिरिंथ से और एक होता है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ, इनर ईयर कहां पे बोनी है, कहां पे मेम्ब्रेनियस है? तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक बोन के अंदर कैविटी रहती है। ये पूरी की पूरी खाली है, कैविटी है, ठीक है, लेकिन ये इस शेप में बनी हुई है, इस शेप में बनी हुई है घुमावदार, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभी इसको इनर ईयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैविटी जो बनी हुई है इसको हम बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं इसको? बोनी लेबिरिंथ। इनर ईयर की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम बोनी लेबिरिंथ। अब बात करते हैं आगे की। चलो पहले इसको बना लेते हैं, कुछ थोड़ी सी मोटी और कर देते हैं इसको, नहीं तो ये बुरा मान जाएगी। ठीक है, अब ये बोनी लेबिरिंथ क्या करती है? इस बोनी लेबिरिंथ का काम क्या है कि जब ये यहां से शुरू होती है, अब जब ये कहां से शुरू होती है? यहां से शुरू होती है, तो इसमें कुछ खाली और भी केनाल्स बनते हैं। इस बोनी लेबिरिंथ के ही यहाँ पे केनाल बनते हैं। अब वो केनाल कैसे बनते हैं देखिए, मतलब छोटे छोटे ट्यूब बन जाते हैं यहाँ पे। एक तो कुछ इस तरीके की ट्यूब बनती है जैसे बना रखी है, सेम टू सेम ऐसे ही। क्लियर हो गया? अब एक ट्यूब ऐसे बनती है जैसे, समझ लीजिए, मतलब ये तीनों ऐसे होते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। तो मतलब अगर कोई चीज ऐसे है तो उसके ऊपर ऐसे राइड करेगी, ऐसे राइड करेगी, ठीक है। या आप समझ लीजिए जैसे कोई फीमेल है वो अपनी सर पे वो लगाती है सिंदूर, ठीक है। तो उसी तरीके से इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एक और कैविटी इसी में 90 डिग्री के एंगल पे रहती है, ठीक है। तो इसको तो हम बोल सकते हैं हेडफोन की तरह रहती है। जो पहली वाली ट्यूब थी वो हेडफोन की तरह रहती है। सपोज ये सिंपल सी ऐसी रहती है, ठीक है। ये बन गई एक कैविटी हमारी। अब इसी के ऊपर दूसरी कैविटी बन रही है हमारी, तो वो ऐसे तो दिख रही है आपको, लेकिन उसके पीछे की तरफ है वो, ठीक है। उसके पीछे की तरफ है जैसे कि कोई सिंदूर लगाता है, ठीक है। सॉरी अगर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अब एक होती है हमारे, जैसे हम नेकलेस पहनते हैं या गले में कोई भी हार वगैरह पहनते हैं, ठीक है, मतलब गोल। तो वो होती है कुछ इस तरीके से। कैसे? वो होती है कुछ, इसको मिटा के हम दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे ये वाली ट्यूब बन गई थी, ठीक है। फिर इसके बीच वाली ट्यूब भी बन गई थी हमारी, इसके पीछे से आ गई ये, ठीक है। अब हमने बोला एक राउंड करके, जैसे आप गले में पहनते हैं, तो ये तीनों ऐसे रहते हैं एक्चुअली। एक ऐसे रहती है, एक ऐसे रहती है और एक तो ऐसे ही रहती है। क्लियर है? तो ये तीनों कैसे रहती है? एक साथ ये ट्यूब बनी हुई जो रहती है 90 डिग्री के एंगल पे रहती है। तो एक यहां से भी बन जाती है। अब आप ये समझ लो कि यहां से भी एक ट्यूब बन गई। तो ये कुछ इस तरीके से ट्यूबिंग्स बन गई। अब ये ट्यूबिंग बन तो गई, लेकिन जो इसके नीचे का पॉइंट रहता है वो थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे आके ब्रॉड हो जाता है। जैसे ये पहली वाली ट्यूब का आ गया, अब ये जो दूसरी वाली ट्यूब थी वो भी यहाँ तक पतली थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, फिर ये तीसरी वाली ट्यूब भी ऐसे ब्रॉड हो गई।
ठीक है, ये इतनी ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लिया अपना। ठीक है, अब इस कैविटी के अंदर ही मैं बोलूं कि आपको एक ऐसा बैलून दे दूं, मैं एक बैलून दे दूं कुछ इस तरीके का, और उस बैलून की शेप भी मैं कैसे रखूं, जैसे कि कैविटी की शेप है, जैसे कैविटी की शेप है, और इस कैविटी के अंदर ही उसको मेरे को फिट करना है। ये पूरी की पूरी कैविटी है, इतना समझ लीजिए आप। इस कैविटी के अंदर बोनी लेबिरिंथ है पूरा का पूरा, और इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर पहले बता दूं आपको, इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक तो ये स्पाइरल शेप का बना हुआ है, ये बोनी लेबिरिंथ का ही बना हुआ है, और इसकी कुछ ट्यूबिंग्स बनी हुई है ऊपर। ठीक है, ये ट्यूबिंग भी बोनी लेबिरिंथ की बनी हुई है। अब इसमें जो कैविटी दिख रही है आपको, उसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है उसमें? फ्लूइड भरा रहता है, पूरा का पूरा फ्लूइड भरा रहता है। अब इसमें भरा रहेगा तो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर भी क्या भरा रहेगा? फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसी बोनी लेबिरिंथ के अंदर मैं अगर एक गुब्बारा रख दूं कुछ इस तरीके का, कुछ इस शेप का गुब्बारा रख दूं, और उसकी शेप भी कैसे रखूं, जैसे कि बोनी लेबिरिंथ की शेप थी, ठीक वैसे ही मैं उस गुब्बारे की शेप भी रखने वाला हूं। तो मैंने एक गुब्बारे के अंदर, मतलब एक कैविटी के अंदर दूसरा अपना क्या रख दिया, अपना एक गुब्बारा फिट कर दिया। क्लियर है? और ये गुब्बारा किस चीज के अंदर है? बाहर से कौन सा फ्लूइड है इसमें? बाहर से कौन सा फ्लूइड है? ये रेड कलर का दिख रहा है आपको। चलो मैं कुछ किसी और कलर से बना देता हूं इसको, मतलब आपको फ्लूइड का पता लग जाएगा। मतलब हमने ये कहा कि जो भी हमारा फ्लूइड है वो किस कलर का है, मतलब किस चीज का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं आपको। इस कैविटी के अंदर, बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है दोनों साइड से। ठीक है, बीच में हमारा एक गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर आ गया, जिसको बोला हमने मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। मतलब मैंने ये कहा कि जो आपका बोनी लेबिरिंथ है, बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर ही हमने मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ को रखा है। मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ किसके अंदर है? एक फ्लूइड और लिक्विड के अंदर है। तो मतलब ये फ्लूइड और लिक्विड किसका है? ये तो बोनी लेबिरिंथ का है। तो इसका एक नाम रख देते हैं हम, इसका एक नाम रख देते हैं। ये जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, इसका नाम रख देते हैं हम पेरिलिम्फ। क्या रख देते हैं इसका नाम? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ पता लग गया क्या है? जो हमारे बोनी लेबिरिंथ के अंदर है, और जिसके अंदर आपका मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ है। अब ये मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ भी अंदर से खाली दिख रहा है, तो इसका भी कुछ इलाज करते हैं। तो हमने बोला कि हम इसको खाली क्यों रखें। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने एक फ्लूइड भर दिया। जो ब्लू कलर का फ्लूइड है वो अंदर वाली कैविटी के अंदर है। क्लियर हो गया लास्ट तक? तो ये जो ब्लू कलर का फ्लूइड दिख रहा है वो किसके अंदर है? मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ के अंदर, और इसका नाम होता है एंडोलिम्फ। क्या होता है इसका नाम? एंडोलिम्फ। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब जो यहाँ पे आपको एक ही गुब्बारा दिख रहा है, दो तरीके का बना हुआ है। एक्चुअली इसको दो ही मान लो। क्या मान लो? इसको दो मान लो। तो ये इसको हमने मान तो लिया, लेकिन अब इसका नाम क्या रखें? इन दोनों का भी कुछ नाम रख देते हैं। ये क्या है तो मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ का बना हुआ, तो इसका नाम रख देते हैं हम यूट्रिकल। क्या रख रहे हैं इसका नाम? यहां पे लिख देता हूं मैं, ऊपर वाले का नाम रख दिया मैंने यूट्रिकल, और नीचे वाले का नाम रख दिया मैंने सैक्यूल। ठीक है, यूट्रिकल और सैक्यूल किसका पार्ट है? मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ का। ये भी पेरिलिम्फ के अंदर रहते हैं, और इनके अंदर एंडोलिम्फ भरा रहता है, या मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है। दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले हमारी बोनी लेबिरिंथ थी। बोनी लेबिरिंथ के अंदर हमारी एक कैविटी थी। उस कैविटी को बोला था हमने, क्या बोला था? उस कैविटी को हमने कुछ नहीं बोला, उसमें एक फ्लूइड भरा हमने, उसको बोला हमने पेरिलिम्फ। इस पेरिलिम्फ के अंदर एक और कैविटी, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। ये कहते हैं मेम्ब्रेन। उसको हमने बोला मेम्ब्रेनियस, क्या बोला उसको? मेम्ब्रेनियस कैविटी, या मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। क्या बोल सकते हैं उसको? कैविटी को लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। तो हमारे दोनों लेबिरिंथ हो गए। जैसे ही हमारी बोनी लेबिरिंथ के अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है, वैसे ही जो हमारी रेड कलर की मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ दिख रही है, उसके अंदर हमारा क्या बना रहता है? एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है। अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, अगर मैं इसको सीधा करूं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारी क्या होगी?
ये ब्लू कलर की जो दिख रही है वो हमारी मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ है यहाँ पे। और अगर मैं इसके बाहर बनाऊं, और ये जो बाहर दिख रही है हमारी, बाहर और अंदर, ये पूरी की पूरी बोनी लेबिरिंथ है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आपको, दोनों साइड से ब्लैक वाला पार्ट, ये भरा हुआ है हमारा पेरिलिम्फ। और जो इनर साइड पे ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, तो ब्लू वाले पार्ट्स के अंदर क्या भरा हुआ है हमारा, इंडोलिम्फ भरा हुआ है। जो ब्लू वाले पार्ट्स के अंदर ये दिख रहा है आपको, ये है इंडोलिम्फ। मतलब दोनों साइड से पेरिलिम्फ से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है हमारा मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेन बोनी लेबिरिंथ के अंदर तो कौन सा पार्ट भरा है, पेरिलिम्फ भरा हुआ है। और पेरिलिम्फ के बीचों बीच एक मेम्ब्रेन है जिसको हमने बोला मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ, जिसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, चलो यहां तक ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिए कैविटीज। ये कैविटीज बना दी, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर केनाल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेमी ल्यूनर केनाल। क्या बोलते हैं इनको, सेमी ल्यूनर केनाल। अब ये सेमी ल्यूनर केनाल किससे जुड़े रहते हैं, यूट्रिकल से जुड़े हुए रहते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया, यूट्रिकल से जुड़े हुए रहते हैं। और इनके अंदर भी डक्ट रहती है, वो तो हमने बता दिया कि पेरिलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। इनके अंदर भी एक डक्ट जाती है, तो उनको सेमी ल्यूनर डक्ट बोलते हैं। इसमें ज्यादा कंसर्न की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि और क्या चीजें इसमें देखने को हमें मिल सकती हैं। एक और, हाँ एक चीज भूल गया था मैं। अब ये यूट्रिकल्स और सैक्यूल को हम, ये यूट्रिकल ये वाला जो पार्ट है और इस वाले पार्ट को, इन दोनों को हम साथ में अगर बोलेंगे तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है ऑटोलिथ। क्या बोला जाता है, ऑटोलिथ। क्या बोला जाता है इसके लिए, ऑटोलिथ ऑर्गन बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है, ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या आते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल आते हैं। क्या आते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल। अब अगर मैं बात करूं अब अगर मैं बात करूं किसकी, यूट्रिकल और सैक्यूल को, तो हमने बोल दिया, क्या बोला, ऑटोलिथ। ऑटोलिथ लिख सकता हूं मैं यहाँ पे यूट्रिकल सैक्यूल की जगह। अब ऑटोलिथ के साथ साथ ये सेमी ल्यूनर या सेमी सर्कुलर केनाल भी हैं। अब अगर मैं सेमी सर्कुलर केनाल को भी साथ में बोलूं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों पार्ट्स को बोला जाता है, यहां से लेके इस वाले अपर वाले पार्ट को, इन दोनों पार्ट्स को बोला जाता है वेस्टिब्यूलर अपरेटस। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिब्यूलर अपरेटस बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा वेस्टिब्यूल किस वाले पार्ट को बोलते हैं। अब जो पीछे आपको राउंड वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं इसको, कॉक्लिया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, उन सब चीज को समराइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा आउटर ईयर। आउटर ईयर में हमने पढ़ लिया था हेलिक्स, अपर वाला पार्ट, नीचे वाला लोब्यूल। फिर उसके बाद एक केनाल आती है। केनाल के अंदर एक चीज भूल गया था मैं यहाँ पे फिर से, इस केनाल के अंदर क्या रहती है, सीरामिनस ग्लैंड रहती है। सीरुमिनस ग्लैंड रहती है, सीरुमिनस ग्लैंड, मतलब कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहती है यहाँ पे ऐसे। ये ग्लैंड एक तरीके का फ्लूइड सीक्रेट करती है जिसको ईयर वैक्स बोलते हैं। आप उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरुमन। क्या बोलते हैं उसको, सीरुमन बोलते हैं। सीरुमन क्या काम करता है, ये एक थिक लिक्विड वैक्सी कलर का होता है, वैक्स की तरह होता है, इसीलिए इसको ईयर वैक्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ईयर वैक्स। ये क्या काम करता है, और यहाँ पे कुछ हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ईयर के नाल पे हेयर और सीरुमिन ग्लैंड, दो चीजें प्रेजेंट होती है जो ट्रैप करने का काम करती है। जैसे ही कोई धूल, मिट्टी या कोई भी सॉइल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स कुछ भी जा रहा है तो उनको ट्रैप करने का काम करती है हमारी यही सीरुमिनस ग्लैंड का जो सीरुमन वैक्स रहता है उसमें चिपक जाते हैं वो, या फिर जो हमारे हेयर्स होते हैं एयर के अंदर वो उसको रोक लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का सेकंड नेम आपसे पूछा है मैंने। उसके बाद एक कैविटी आती है बिल्कुल खोखली, उसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर रहता है, ऑसिकल्स बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, जो कि 3 बोन होते हैं हमारे। उसको आप याद रख सकते हो MIS से। फर्स्ट बोन होती है मेलस इनकस स्टेपिस। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में कि सेकंड बोन कौन सी होती है, फर्स्ट बोन कौन सी होती है, तो इसको याद करने का मतलब वैसे तो मैं ऐसी चीजें बताता नहीं हूँ, मतलब मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। आप याद कर लें इसको ज्यादा सही से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, जिसको याद नहीं होता वो ऐसे कर सकता है। MIS से याद रखा। फिर उसके बाद जो हमारा जो स्टेपिस है वो हमारे ईयर अंदर एक कैविटी में खुलता है। वो कैविटी कैसी है, स्पाइरल शेप की है। अब वो स्पाइरल शेप की कैविटी दो, मतलब जो इनर ईयर वाला पार्ट है वो हमारा 2 चीजों से ही मिलके बना रहता है। मतलब स्ट्रक्चर में केवल 2 चीजें होती है। ये तो नाम हुए अलग अलग, ठीक है।
तो उनका अगर मैं कहूँ कि स्किन की बनी रहती है, किसी चीज की बनी रहती है, तो वहां पे जो बनी रहती है वो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। पहले जो बड़ा वाला होल है, केवल जो कैविटी है, उसको बोनी लेबिरिंथ बोला। बोनी लेबिरिंथ के अंदर फिर से एक मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन को हमने बोला मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। ये मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ ऊपर से दो स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहती है, जिसको हमने बोला, क्या बोला इनको हमने, यूट्रिकल और सक्यूल। इन दोनों को साथ में बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है आपका ऑटोलिथ ऑर्गन। अब ये ऑटोलिथ ऑर्गन हमारे बोनी लेबिरिंथ के अगले वाले पार्ट, यानी कि सेमी ल्यूनर केनाल से जुड़े रहते हैं। अब ये सेमी ल्यूनर केनाल और ये ऑटोलिथ ऑर्गन दोनों मिलके हमारा वेस्टिब्यूल बनाते हैं। मतलब आपका ये जो कॉक्लिया वाला पार्ट है, ये तो आपको हियरिंग में हेल्प करेगा, सुनाई देगा। कैसे सुनाई देगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। इसके अंदर क्या ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको सुनाई देने के काम आते हैं, ठीक है। अब ये वेस्टिब्यूल पढ़ लिया हमने। वेस्टिब्यूल ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इनके अंदर सेमी ल्यूनर डक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर भी फ्लूइड जाता रहता है, ठीक है। हमने कॉक्लिया पढ़ा, कॉक्लिया का काम हियरिंग का है, और ये वेस्टिब्यूलर अपरेटस जो कि दो चीजों से मिलके बना हुआ है, ऑटोलिथ ऑर्गन और ये केनाल से, या ट्यूब कह सकते हैं। सेमी ल्यूनर ट्यूब भी कह सकते हैं, या टिब्यूल भी कह सकते हैं आप इनको, सेमी ल्यूनर ट्यूब या टिब्यूल, ठीक है। सेमी ल्यूनर ट्यूब और टिब्यूल और ऑटोलिथ दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका वेस्टिब्यूलर अपरेटस। तो वेस्टिब्यूलर अपरेटस हमारे हेल्प करता है बैलेंस में। किसमें हेल्प करता है, बैलेंस में। तो आज हमने बस इतना पढ़ा कि ईयर के दो काम होते हैं, ईयर का वर्क होता है दो, एक तो होता है हियरिंग का और एक होता है बैलेंस का। मतलब आप खड़े हो तो आप खड़े बैलेंस बना के रहते हो ना, या इधर उधर को लुढ़कते रहते हो, ठीक है। तो वो बैलेंस का काम कौन करता है, वेस्टिब्यूल करता है। मतलब कहने का मतलब है ईयर का काम है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज हम इसमें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे यहीं से आपका जो मिडिल ईयर था, मैंने बहुत बड़ा गंदा सा कर दिया है, जो आपका मिडिल ईयर था वहां से थोड़ी सी कैविटी खाली रहती है और वहां से एक ट्यूब निकलती है ऐसे, ठीक है। इसको आप बोलते हैं यूस्टाशियन ट्यूब, ठीक है, यूस्टाशियन ट्यूब। इस ट्यूब का काम क्या होता है, ये मिडिल लेयर से जुड़ी रहती है। अब ये क्यों होती है, ठीक है। एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है बाहर से, और एक आपके कान के अंदर भी प्रेशर रहता है, तो ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर कान के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये क्या कर देगा, इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, या फिर कान के अंदर अगर प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर से बाहर की तरफ को आने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का प्रेशर मेंटेन करती है वो आपका एक ट्यूब लगी होती है, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी प्रेशर होता है उसको यहाँ से रिलीज करती है, आपके फेरिंग्स से कनेक्ट रहती है। कहाँ से कनेक्ट रहती है, फेरिंग से। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपके कान बंद हो जाते हैं और आप एक लंबी सी अंगड़ाई सी लेते हो, अपना मुंह पूरा खोलते हो, तो क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी ये बंद हो जाती है किसी कारण से, ठीक है। या तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, आपके कान में पेन होने लगता है, तो जैसे ही आप मुंह खोलते हो ये भी खुल जाता है यहाँ से और प्रेशर रिलीज हो जाता है, और आप फील करते हो कि आप अच्छा फील कर रहे हो उस टाइम पे। क्लियर हो गया। अब तीसरी बात, यहाँ पे से तो आपकी क्या निकल गई, एक ट्यूब निकल गई, जिसको हमने क्या बोला, यूस्टाशियन ट्यूब बोला। ये कार्टिलेज की बनी रहती है, जिसका नाम होता है येलो कार्टिलेज। क्या होता है, येलो कार्टिलेज। तीन तरीके के कार्टिलेज होते हैं बॉडी में एक्चुअली। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट है बॉडी में, सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक होता है व्हाइट कार्टिलेज, एक होता है येलो कार्टिलेज। तो ये येलो कार्टिलेज की बनी हुई रहती है। क्लियर हो गया। अब हमारे इनर ईयर से ही, हमारे जो इनर ईयर है वहां से एक ऐसे जो भी न्यूरॉन होते हैं, मतलब जो भी नर्व होते हैं, वो बंडल बना लेते हैं। जब भी कोई चीज बंडल बनाती है, या एक्सॉन का जो बंडल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं नर्व। तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया के बीच से निकल रही है, समझ गए। तो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहा जाता है इसको, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जो कि 8th क्रेनियल नर्व है। और ये क्या करती है, यहाँ तक तो वाइब्रेशन आता है, इस वाइब्रेशन को न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज करती है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज होगा, और ब्रेन के टेम्पोरल वाले रीजन में, जहाँ पे ऑडिटरी केनाल है, ऑडी मतलब सुनाई देने की, जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया होता है, ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं, तो जहाँ पे हमारा ऑडिटरी एरिया है वहाँ पे ये मैसेज को लेके चले जाता है। तो ये सिंपल डायग्राम आज हमने पढ़ लिया, किसके बारे में, ईयर की एनाटॉमी के बारे में। अब हम बात करेंगे ईयर के इनर ईयर के बारे में बहुत अच्छे से, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसके बारे में पढ़ेंगे,
इनर ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है, आपने सुना होगा ऑर्गन ऑफ कॉटी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। क्लास डिसमिस।